अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर समर आसिम हूँ और मैं एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ माहिर अमराज सांस। पिछली वीडियो मैंने शूट की थी तो उस पर जो कमेंट्स आए हैं उसमें ये मालूम हुआ है कि लोगों को दमे की बीमारी के बारे में बहुत जानकारी वो चाहते हैं और बहुत सारे सवालात हैं। तो आज ओपीडी ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म से मैं आपको उसके जवाब इंशाल्लाह देती हूँ, कोशिश करती हूँ। ये दमा क्या है? दमा जो है ये एक किस्म की एलर्जी है जो कि सांस की नालियों में हो जाती है और इस एलर्जी की वजह से अलामात आते हैं। अब वो कौन सा अलामात है? जब वो सामने आए तो हम दमे के बारे में सोचें, वो है सांस का खराब हो जाना। अब सांस का खराब हो जाना है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से महसूस होता है। किसी को लगता है घुट के आ रहा है, किसी को लगता है सांस पूरा नहीं आ रहा, बंद हो रहा है, छाती जकड़ी जा रही है। तो सांस का खराब होना, खांसी आना, उमूमन सूखी खांसी आना और सांस छाती का जकड़े जाना, ये अलामात होते हैं। दमे की जो आम दमा है जिसके बारे में अभी मैं बात करना चाह रही हूँ, ये जो दमे की अलामात हैं ये आती जाती रहती हैं, ये कम ज़्यादा होती रहती हैं। उमूमन किसी एक ऐसे स्टिमुलस या किसी कोई वजह बनती है जिसकी वजह से दमे का अटैक आ जाता है, जैसे मिट्टी कट्टा हो, कटाई हो रही हो, या कोई धुआं हो, परफ्यूम हो, किसी खुशबू से मुख्तलिफ लोग से एलर्जिक होते हैं, जिसकी वजह से जब उनको एक्सपोजर होता है तो एकदम से दमे का अटैक शुरू हो जाता है। बड़ा खौफनाक सा होता है, यकदम बैठे बैठे सांस खराब होना शुरू हो जाता है। उस सांस के खराब होने के साथ और सांसें आने के साथ, जकड़न महसूस होने के साथ जो एक बहुत खास इलामत है वो है सीटियां बजना। तो अगर आपको या आपके किसी अजीज को ऐसी अलामात आ रही हों, वो आती जाती रहें, बिलखुसूस रात के वक्त ज्यादा हो जाए, तो ऐन मुमकिन है इनको दमा हो। अब ये जो दमा अगर का शक आ जाए दिमाग में, तो उसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये दूसरों को लग नहीं सकता, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इसका बहुत ही आम सा सादा सा इलाज है, वो अगर करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। और वो जो इलाज है, पहले तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं। अक्सर ये होता है कि जब सांस खराब होता है तो किसी मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे डॉक्टर्स जो है, जो कि शायद डॉक्टर्स भी नहीं होते, वो एक मैजिक टीका लगाते हैं जिससे फटाफट सांस की खराबी ठीक हो जाती है। वो होते हैं स्टेरॉइड्स के टीके। स्टेरॉइड्स बेशक सांस उस वक्त के लिए, उस दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए ठीक कर देते हैं, ये टीकों की बात कर रही हूँ या गोलियों की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर बार बार ऐसे करते रहे तो स्टेरॉइड्स का जिस्म पे बहुत बुरे असर होते हैं। हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, मैदा बिल्कुल गल सड़ जाना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब अगर आपको दमे के अलामात हो रहे हैं तो किसी सीनियर डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो तशखीस करेंगे। बहुत आसानी से तशखीस इसकी हो जाती है, कोई टेढ़ा मामला नहीं है। और फिर वो असल इलाज है दमे का, वो इन्हेलर है। अब मुझे मालूम है ये जो पंप का नाम, इन्हेलर का नाम बड़ा खौफनाक लगता है, और यही सब लोग कहते हैं कि एक दफ़ा ये शुरू हो जाए तो ये ठीक नहीं होगा। जी, ये एलर्जी है, ये आती जाती रहेगी, एक दफ़ा जड़ से इसका इलाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका जो इलाज है वो चलता रहता है। लेकिन क्या पंप की वजह से मजीद पंप की ज़रूरत होगी? ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे कहने की बात है कि भूख लगी है तो रोटी नहीं खाओ वरना रोटी की आदत पड़ जाए, ठीक है? तो ये बीमारी है, ये एलर्जी है, बीमारी भी नहीं कहना चाहिए, एलर्जी है। इसके लिए एलर्जी की आपको दवाई लेनी है, और अब तो इतनी आसानी हो गई कि जो पंप और इनहेलर्स होते हैं वो सीधी सीधी आप सांस में खींचकर, जहाँ पे सांस की नालियों में सोजिश है, उस सोजिश को वो ठीक करती है और खामखा पूरे जिस्म में फैल कर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं करती है। तो ये बहुत सेफ दवाइयाँ हैं पंप और इनहेलर। हमारे यहाँ अक्सर खवातीन को जिनकी शादी होने वाली, वो छुपाते हैं कि जी इसको दमा है, इसको पंप की ज़रूरत है, पंप नहीं लेती और सांस खराब होता जाता है, तबीयत खराब होती चली जाती है। प्लीज़ ऐसा ना करें, कोई बुरी बात नहीं है, दूसरों को लगने वाली बीमारी नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में रहने वाली बीमारी है। एक नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल सब कुछ, बच्चे बच्चे सब कुछ हो सकते हैं। तो आइए इस बीमारी को पहचानते हैं, इस एलर्जी को पहचानते हैं, इसको काबू में रखते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी, एक दमे वाले मरीज को बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारनी चाहिए। उसका लेवल ऑफ कंट्रोल ऐसा होना चाहिए। इन दवाइयों का साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। प्लीज़ इसको पहचानिए, इसकी सही तशखीस करवाएं, इसका इलाज बाकायदा से करें। इसमें आपको कोई और सवालात हों तो प्लीज़ आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेंगे। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।